तो वैसे मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं वेलकम टेक। तो दोस्तों, जो भी नोकिया के बारे में इशू आ रहे थे, नोकिया 32 इंच टीवी में इशू आ रहे थे, वो कई हद तक मैंने रिजॉल्व कर दिए। खुद से टेक्नीशियन विजिट भी हुई थी, बट उसमें कुछ भी मेरे को रेजोल्यूशन नहीं मिल पाया था। तो मैंने खुद से ही रिमोट वाला इशू जो है अपने आप से सही कर लिया है। और मैं आपको बता दूँगा जो भी छोटे मोटे इशू हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से अपने टीवी को खुद से ही सही कर पाएंगे। हालांकि इसमें जो है सॉफ्टवेयर अपडेट जो आती ही रहेंगी। ये अभी अपडेटेड है, बिल्कुल अपडेटेड है। 2 या 3 आपको जो अपडेट्स देखने मिलेगी इस नोकिया के टीवी में। शायद आपको अपडेट ना मिले, कुछ लोगों को अपडेट नहीं मिली है। बट अगर आपको अपडेट नहीं मिले, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको अपडेट चेक करनी है और देखना है कि अगर आपको कोई अपडेट अवेलेबल है तो उसको अपडेट कर लेना है, जिसकी मदद से आपकी जो है डिले वगैरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और साथ में कनेक्टिविटी इशू अगर आपको आ रहा है किसी भी तरीके से तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा मैं गूगल असिस्टेंट के बारे में बताऊँगा, कैसे आप गूगल असिस्टेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और आराम से एंजॉय कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो है जो भी इशू आए तो मैंने कैसे रिजॉल्व करे, इस वीडियो में आपको सारा का सारा बता दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए इस टीवी को लेने से पहले, और क्यों आपको थोड़ा बहुत दावा हो सकता है इस टीवी को लेने के बाद में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोल दूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, कोई भी क्वेश्चन सुझाव कुछ भी हो, कमेंट आर ऑलवेज ओपन। कमेंट कीजिए, आंसर मिलेगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे को रिमोट से रिलेटेड इशू आ रहा था, ये वाले बटन नहीं काम कर पा रहे थे, बट अब ये बटन काम कर पा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही आराम से बटन काम कर पा रहे हैं। ब्लूटूथ से रिमोट कनेक्ट और कोई भी इशू नहीं आ रहा है। गूगल असिस्टेंट वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो डिले के इश्यूज़ और बाकी अदर इश्यूज़ को ख़त्म कर सकते हैं। इस टाइम डिले का मेरे को ज़्यादा कोई इशू देखने नहीं मिल रहा है, बट वॉल्यूम से रिलेटेड इशू अभी भी देखने मिल रहा है, क्योंकि सब हमारी जो अपडेट्स हैं वो इसमें जो है आने के बाद से जो है आवाज़ इसकी स्लो हो गई है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत से लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, बट स्टिल काफ़ी हद तक आवाज़ में जो है अंतर पड़ा है। जब अपडेट आई थी इसके पहले, उसके बाद में जब आवाज़ काफ़ी कम हो गई थी, मैं कहूँगा कि करीब 40-50% आवाज़ इसकी डाउन हो चुकी थी। तो अभी भी आवाज़ का तो इशू हमारे को चल ही रहा है। देखते हैं कोई अपडेट आएगी तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। बट अभी तक जो भी आपके इशू हैं वो कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है और देखना है कि आपका टीवी में कोई अपडेट है कि नहीं। सबसे पहले आपको नॉर्मल आपको होम बटन पे, मतलब होम आपकी होम स्क्रीन पे आपको एक प्लस साइन दिखेगा, वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको जो है एक सिस्टम अपग्रेड का कुछ आइकन दिखेगा, लिखा भी होगा सिस्टम अपग्रेड करके, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हालांकि मैंने जो ऑलरेडी जो है बाहर जो है लगा रखा है उसको, सिस्टम अपग्रेड वाले को। इस पर आपको क्लिक करना है और देखना है कि ऑनलाइन अपडेट अगर ऑनलाइन है, यूएसबी के थ्रू कर रहे हैं तो यूएसबी के थ्रू जनरली जो है कंपनी का आदमी करता है आके, बट हमारे को ऑनलाइन चेक करना है। तो ऑनलाइन चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ एक अपडेट दिख सकती है। हालांकि मेरे केस में अपडेट नहीं है क्योंकि अपडेटेड हो चुका है टीवी। आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है करंट सिस्टम वर्जन इज़ द लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट वर्जन मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो भी अपडेट अवेलेबल थी। और उसके अलावा जो एंड्रॉयड 10 की अपडेट बोल रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड 10 की कोई भी अपडेट अभी अवेलेबल नहीं हो पाई है इसके अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सिस्टम प्रेफरेंस में जाने के बाद में अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद में आपको दिखेगा कि एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। एंड्रॉयड वर्जन 9 पे इस टाइम ये चल रहा है, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 9 पे ये चल रहा है, 5 पे। और मैं आपको बता देता हूँ कि अपडेट वगैरह है कि नहीं है कोई भी, तो आप वो देख पाएंगे। अगर हम अपडेट में जाते हैं तो अपडेट सिस्टम अपडेट में जाने के बाद में आपको इसमें अभी चेकिंग फॉर अपडेट दिखा रहा है और आपको कोई भी अपडेट देखने नहीं मिल पाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा है योर सिस्टम इज़ अप टू डेट, मतलब आपका सिस्टम अभी अप टू डेट है, कोई भी अपडेट अभी इसमें एडिशनल अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में अगर हम बैक जाते हैं और देखते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है क्रोम कास्ट वगैरह की, जो भी आ रही है रिजॉल्व हो जाएगी, जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से रिमोट से रिलेटेड, जो भी आपको ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा या फिर आपको गूगल असिस्टेंट नहीं काम कर रहा है, तो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम करना क्या है, सबसे पहले हमें जाना है और देखना है कि हमारा सिस्टम जो है फॉर्मेट हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको रीसेट करना पड़ेगा अपना सिस्टम। यहाँ पे आपको अबाउट में जाने के बाद में आपको दिखेगा, अबाउट में जाना है। अबाउट में जाने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है रीसेट पे। रीसेट पे सिलेक्ट करने के बाद ये बताएगा कि आपका सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगा आपका टीवी। तो आपको रीसेट कर लेना है, फॉर्मेट कर लेना है, इरेज एवरीथिंग कर लेना है। तो गाइज मैं अभी इरेज एवरीथिंग कर रहा हूँ आप लोगों के सामने।
अभी मैंने इरेज एवरीथिंग कर दिया और जैसे कि आप देख पा रहे हो इस टाइम टीवी अपने आप ही रीबूट हो रहा है। तब तक हम वेट करते हैं और देखते हैं जब तक ये रीबूट होता है। और इसके साथ ही साथ मैं दोस्तों बता दूं, इससे भी कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस टीवी को आपको रीबूट कर रीसेट कर सकते हो, कोई भी इसमें इशू नहीं आएगा। जैसे कि आपको लग रहा हो कि भाई वारंटी में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा दोस्तों, तो इससे आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। जैसे कि आपका टीवी ऑन होने लगा है, ऐसे ही जैसे आपका बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट आता है टीवी, वैसा ही हो जाएगा। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम आपने जो है लॉगिन किया हो टीवी के अंदर, फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पर जो भी आपकी अपडेट्स थी या जो भी आपकी फ़ाइल्स करप्ट थी, तो वो सारी की सारी इसमें सही हो जाएंगी और रीबूट आपका टीवी बिल्कुल ढंग से तरीके से हो जाएगा। जब तक ये रीबूट हो रहा है तब तक मैं मोबाइल को सेटअप करता हूँ, जिससे मैं अपने टीवी को जल्दी से जल्दी लॉगिन कर सकूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ही आपका टीवी बिल्कुल न्यू हो चुका है, और जैसा कि जैसा आपका आया था। और अभी साथ ही साथ हम पेयर भी कर लेते हैं हमारे रिमोट को, और इसके साथ ही हम इसको जो है पूरा का पूरा कंटिन्यू कर देते हैं और अपने फ़ोन के साथ में जो है इसको कनेक्ट कर लेंगे। जल्दी से सेटअप कर लेते हैं अपने टीवी को। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा टीवी सेटअप कर दिया है, बिल्कुल जैसे कि न्यू फैक्ट्री सेट में आता है वैसा ही एकदम हो चुका है। तो अब इसके बाद में देखेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। अगर स्टिल आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मेरे को, उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल असिस्टेंट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस टीवी के अंदर, और कैसे कैसे और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो भाई सबसे पहले गूगल असिस्टेंट का जो है बटन पे प्रेस करते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो मैंने प्रेस कर दिया और ये दिखा रहा है कि होम पे ओके और होम का बटन साथ में ही दबा के रखना है। जैसे आप देख सकते हैं ओके और होम का बटन। एक बारी और ट्राई करते हैं। दोनों ही बटन आपको दबा के रखने जब तक पेयरिंग नहीं हो जाती है, बहुत ही आराम से पेयरिंग हो जाएगी और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ को लेकर। 1 मीटर लेस होना चाहिए आपका रिमोट, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 1 मीटर से कम हो आपका डिस्टेंस टीवी के साथ में, तो ये कनेक्ट हो पाएगा। तो इस टाइम कनेक्ट हो चुका है हमारा रिमोट अपना ब्लूटूथ से और साथ ही साथ गूगल असिस्टेंट से भी। तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं यूज़ करके कि जैसा ये काम कर पा रहा है। प्ले 4K वीडियो ऑन यूट्यूब। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से हमारा जो है गूगल असिस्टेंट काम कर पा रहा है, कोई भी इसमें इशू नहीं आ पा रहा है। तो अगर आपको स्टिल कोई भी इशू आता है तो मेरे को बता देना। इसके साथ ही स्क्रीन मिररिंग भी चेक कर लेंगे इसमें किस तरीके से स्क्रीन मिररिंग हो रही है और कैसे कैसे आपको इशू देखने मिल रहा है। तो इस टाइम बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट पे सेट हो चुका है। और अगर जो भी बटन की बात करते हैं तो बटन भी आपको सारे काम कर रहे होंगे इस टाइम। और मैं सेटिंग्स का बटन दबाता हूँ तो सेटिंग्स का बटन भी आपको काम कर रहा है। अगर मैं दबाता हूँ गूगल असिस्टेंट का बटन तो वो भी इस टाइम काम कर रहा है। नेटफ्लिक्स का बटन भी इस टाइम काम कर पा रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं जब दबाता हूँ G5 का बटन तो G5 का बटन भी आपको सेम देखने मिल जाता है। तो गाइस इस टाइम अगर मैं बात करूं तो लैग की भी प्रॉब्लम आपको कम देखने मिलती है जब आप रीसेट कर लेते हैं अपने टीवी को, तो बहुत ही आराम से स्मूथ सीमलेस आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। और साथ ही साथ अगर सिस्टम अपग्रेड की बात करें तो सिस्टम अपग्रेड भी हमारे को थोड़े बहुत अवेलेबल हैं कि नहीं वो हम देख पाएंगे। नहीं, इस टाइम कोई भी अपग्रेड अवेलेबल नहीं है, तो आराम से आप इंजॉय कर पाएंगे टीवी को, स्मूथ और सीमलेस तरीके से इंजॉय कर पाएंगे अपने टीवी को। इस तरीके से हमने अपने टीवी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है। तो आप भी रीसेट कर सकते हैं अपने टीवी को और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी साथ में आपको बता दूं क्या ऐसी खामियां इस टीवी को ना लें, वो है कि सर्विसेज। अगर ये टीवी बाई चांस आपका ख़राब निकलता है तो जो सेलर है वो बिल्कुल भी रिप्लेसमेंट करने के अगेंस्ट है। मेरे साथ में बहुत
जो दोस्त है मेरे को कमेंट भी कर रहे हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, वो लोग जो है बता रहे हैं कि वो टीवी को रिटर्न करना चाहते हैं क्योंकि उनकी टीवी में ब्लूटूथ या फिर वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ इशू आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है सेलर बिल्कुल भी जो है रिजेक्ट कर देता है एप्लीकेशन। मैं ढंग से डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा किस तरीके से उनके साथ में फ्रॉड हुआ है, तो मैं पूरी डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरीके से नोकिया के 32 इंच टीवी को लेके उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी बेकार है, बट सेलर की सर्विसेज बेकार है। मैं इस चीज़ के लिए आपको बोल रहा हूँ कि सेलर की सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर इनकेस आपका टीवी ख़राब निकलता है तो जो भी प्रॉब्लम है आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह कंपनी दे देगी इस टीवी के अंदर, कोई भी इशू नहीं आएगा। और जो भी अगर प्रॉब्लम है वो मैं आपकी सारी की सारी इसमें रिजॉल्व कर दूँगा। कमेंट कर देना नीचे, बता देना जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सारी की सारी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, कोरोना से बचें।